आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले आज बात करेंगे कांग्रेस की सबसे बड़ी बैठक की जो राजधानी पटना में हुई। तो पटना में चल रही सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म हो गई है। सदाकत आश्रम में 5 घंटे तक ये बैठक चली। वहीं बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस दिग्गजों ने जानकारी भी दी। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बिहार चुनाव को लेकर बैठक में विस्तार से बात हुई है और बिहार की वोट अधिकार यात्रा ने देश भर में बड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलेगा। अक्टूबर के अंत में सभी हस्ताक्षर को निर्वाचन आयोग को दिया जाएगा और इसके साथ ही देश भर के सभी जिलों में प्रदर्शन भी किया जाएगा। वहीं संगठन को लेकर भी कांग्रेस देश भर में सक्रियता के साथ अभियान चलाएगी। इस दौरान जयराम रमेश ने एक बार फिर से बम फोड़ने की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बहुत जल्द ही हाइड्रोजन बम के बाद अब प्लूटोनियम और कई बम फोड़ने वाले हैं। तो आज सीडब्ल्यूसी की बड़ी बैठक राजधानी पटना में हुई और इसके साथ ही कई मुद्दों पर सीडब्ल्यूसी की बैठक में बातचीत हुई है। कई रणनीति बनी है जिसकी जानकारी कांग्रेस दिग्गजों ने साझा की है। अभी हमारे जो प्रभारी संगठन ने आपको बताया है कि 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक 5 करोड़ हस्ताक्षर का अभियान निकाला जाएगा और ये 5 करोड़ सिग्नेचर हस्ताक्षर इलेक्शन कमीशन को सौंपे जाएंगे। एक इलेक्शन कमीशन जो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, जो इलेक्शन कमीशन ने साजिश रची है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कठपुतली बन गए हैं, उस संदर्भ में जो हम सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं वही 5 करोड़ हस्ताक्षर हम इलेक्शन कमीशन को सौंपेंगे। 8 साल पहले वहीं बैठक से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव लोकतंत्र का आधार है। उन्होंने दावा किया कि आज निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर ही गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हो रही सीडब्ल्यूसी की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और डबल इंजन सरकार की ये दावा जो था ये खोखला निकला और वो आज केंद्र से भी एक पैकेज भी नहीं ला सके। 2025 विधानसभा चुनाव न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2025 विधानसभा चुनाव न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अब इसी बयान पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। क्या कुछ कहा जा रहा है आपको दिखाते हैं। हमने तो पहले ही कहा कि कांग्रेस पार्टी की जितनी भी गतिविधियां बिहार में हैं, जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वो सिर्फ महागठबंधन के अंदर राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव बनाने के लिए कि उनको अधिक से अधिक सीटें बिहार विधानसभा के चुनाव में लड़ने के लिए। अब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बयान दे रहे हैं कि 2025 में बिहार विधानसभा में महागठबंधन की जीत होगी और देश को संदेश मिलेगा। कांग्रेस कितना भी दावा कर ले, बोल ले, उसके लिए बिहार विधानसभा का चुनाव अंगूर खट्टे हैं साबित होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए चट्टान की तरह एकजुट है, जबकि महागठबंधन संतरे की तरफ फांके फांक। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे रहने वाले नेताओं की पार्टी के मुखिया के मुख से एनडीए की सरकार पर करप्शन का आरोप लगाना आसमान में थूकने के समान है। समय नजदीक है जब बिहार की जनता कांग्रेस का नामो निशान मिटा देगी। बिहार का ये चुनाव वोट चोरों को खारिज करेगा। बिहार का ये चुनाव जमीन चोरों को खारिज करेगा। बिहार का ये चुनाव रोजगार चोरों को खारिज करेगा। बिहार का ये चुनाव जन जन के अधिकार चोरों को खारिज करेगा। तो निश्चित तौर पर देश में एक बड़ा संदेश जाएगा और फिर एक दिन ये पूरा देश इन वोट चोरों, जमीन चोरों, रोजगार चोरों, अधिकार चोरों को गद्दी से घसीट के भगाएगा।
कांग्रेस अध्यक्ष ने बिल्कुल सही कहा है। बिहार विधानसभा का चुनाव एक मील का पत्थर साबित होगा कांग्रेस और राजद के राजनीतिक समाप्ति का। बिहार की जनता बिल्कुल मन बना के बैठी हुई है कि ऐसे महाठगबंधन को वोट नहीं देना है जो कि भ्रामक खबरें फैलाता है, झूठ बोलता है और बिहार के विकास की बात नहीं करता है, पर बिहार को फिर से जंगल राज में भेजने की कोशिश कर रहा है। देखिए, बयानबाजी बहुत तेजी से हो रही है और हमला सीधे सीधे कांग्रेस पर किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो इस बार के विधानसभा चुनाव में सच साबित नहीं होने वाले हैं। लेकिन इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, बीजेपी जिलावार कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए लगातार तैयारियां जारी है और बीजेपी की तरफ से जिलावार यानी कि हर जिले में कोर कमेटी की बैठक का आयोजन सम्राट चौधरी के आवास पर ये बैठक हुई है और इस बैठक में चुनाव की तैयारी पर चर्चा की गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर आयोजित इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ साथ पार्टी के कई नेता भी शामिल हुए हैं। बैठक को लेकर बीजेपी नेताओं ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले उम्मीदवारों के चयन और चुनाव की तैयारी पर बैठक में चर्चा की जा रही है। वहीं बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की बैठक पर भी जमकर हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर बिहार के कोर कमेटी के सदस्यों के द्वारा, जिस कोर कमेटी में हमारे सभी शीर्षस्थ नेता और आपके समक्ष हम लोग सभी लोग हैं, कोर कमेटी के द्वारा विधानसभावार समीक्षा बैठक और हम लोग जिलावार जिला के सभी कोर कमेटी के सदस्यों को, महत्वपूर्ण लोगों को बुलाए हैं और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उस जिला के अलग अलग विधानसभा की राजनीतिक परिस्थिति, हमारे चुनाव की तैयारी और विपक्ष की क्या रणनीति है, इन सब बातों पर विस्तृत चर्चा आज सभी जिलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं को कोर टीम के लोगों को बुलाया गया है और सभी जिलों की क्या राजनीतिक स्थिति है, उस राजनीतिक स्थिति पे प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व चर्चा करके जानकारी, समझदारी लेगा उन लोगों से। बढ़ेंगे आगे। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने जनसुराज के संरक्षक प्रशांत किशोर के आरोप पर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर बेनामी संपत्ति और करोड़ों के लेन देन का आरोप है, साथ ही करोड़ों की जमीन खरीदने का भी आरोप लगाया गया। उन्होंने जो आरोप लगाए उसका सबूत कोर्ट में दें। प्रशांत किशोर हिट एंड रन गेम खेल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया उसे सत्यापित करें। आरोप प्रत्यारोप एक अलग चीज है, लेकिन है कि जब आप कोर्ट के माध्यम से कोई बात कहते हैं तो जो बात आप आरोप लगा रहे हैं उसको आप शपथ पत्र के माध्यम से आपको कहना पड़ता है। तो इसको अब प्रेस और मीडिया के माध्यम से बहस करने से बेटर है कि कोर्ट के माध्यम से इस पर बहस किया जाए, क्योंकि कोर्ट में कुछ भी आपको बोलना है तो एफिडेविट के माध्यम से बोलना है। हम भी एफिडेविट के माध्यम से बोलेंगे। बिहार में एक और भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ ईओयू ने कार्रवाई की है और ये कार्रवाई दानापुर, सिवान और समस्तीपुर में हुई है। अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति दर्ज का आरोप है और हम आपको वो पूरी खबर दिखा रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर, एक और भ्रष्ट अधिकारी पर ये कार्रवाई हुई है। बिजली विभाग के अफसर पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओयू की टीम ने रेड किया है। 3 ठिकानों पर रेड की गई है, जिसमें दानापुर, सिवान और समस्तीपुर में रेड हुई है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों की अब खैर नहीं, लगातार कार्रवाई की जा रही है। ईओयू की टीम ने एक और भ्रष्ट अधिकारी पर रेड की है। दानापुर, सिवान और समस्तीपुर 3 ठिकाने पर आज छापेमारी हुई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और समस्तीपुर से आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता के घर पर छापेमारी हुई है। देखिए, अधीक्षण अभियंता के घर पर ईओयू की टीम पहुंची थी, जो अब छापेमारी वहां खत्म हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक विवेकानंद के आवास पर ईओयू की टीम का एक्शन देखने को मिला था। दरअसल किराए के मकान को ईओयू ने सील किया है और आगे भी कार्रवाई जारी है। हरपुर एलोथ के वास्तु विहार स्थित किराए के मकान को ईओयू की टीम ने सील कर दिया है। समस्तीपुर, सिवान और पटना में कुल 6 ठिकाने पर
छापेमारी की जा रही थी। आय से अधिक संपत्ति मामले में यह एक्शन लिया गया है और समस्तीपुर में जो छापेमारी जारी थी वो अब खत्म हो गई है। न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। मुकेश, इस छापेमारी के दरमियान क्या कुछ मिला, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी, ये EOU की टीम के द्वारा समस्तीपुर के इलाके में जो वास्तु विहार का कैंपस है, हाउसिंग सोसाइटी है, विवेकानंद जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं वो किराए के मकान में रहते थे और उसी ये कार्रवाई की गई और पूरे बिहार में के 3 जिलों में 6 जगहों पे कार्रवाई चल रही थी। समस्तीपुर में गई है, यहाँ जिस मकान में किराए पर ये रहते थे तो उसकी कार्रवाई पे मकान पे कोई मौजूद नहीं था, कोई अधिकारी का परिवार भी यहाँ मौजूद रहे थे, जिसके बाद मजिस्ट्रेट। ठीक है मुकेश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको कैमूर से बताते हैं। कैमूर से इस वक्त ही बड़ी खबर मिल रही है, जहां के मोहनिया में दिल्ली हाईवे पर एक होटल के पास पहले से खड़े कंटेनर और मैजिक में टक्कर मारते हुए 3 वाहन एक साथ होटल को क्षतिग्रस्त करते हुए खेत में चले गए। हादसे में होटल की कुक की मौत हो गई है, जबकि एक घायल हो गया है। कई लोगों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद इलाके में स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने ट्रेलर चालक को हिरासत में ले लिया है। एक राजस्थान की गाड़ी थी, मार्बल टाइल्स लदी हुई थी, 22 चक्के की वो बड़ी गाड़ी है, लॉरी है, और लगता है कि ड्राइवर को शायद झपकी आ गई थी। नींद के कारण वो क्या हुआ कि एक लाइन होटल, ये मुठानी मोड़ के पास लाइन होटल में घुस गई। वहाँ पर होटल के कर्मचारी सोए हुए थे और उसमें से एक कर्मचारी जो झारखंड चतरा जिला से आते हैं, उनकी स्पॉट डेथ हो गई है और आगे भी 2 व्यक्ति सोए हुए थे, वो लोग बहुत बाल बचे हैं। और अगली खबर आपको छपरा से बताते हैं, जहां सारण पुलिस ने फर्जी सिम कार्ड एक्टिव करके सारण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष सहित अन्य वरीय पदाधिकारियों के नाम पर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है और मामले में बिहार सहित अन्य राज्यों से 4 साइबर अपराधियों को 124 सिम कार्ड के साथ ही गिरफ्तार किया गया। 1 साल से वरीय पदाधिकारियों का फर्जी प्रोफाइल बनाकर आम लोगों से पुराना सामान बेचने के नाम पर रुपए की धोखाधड़ी की जा रही थी, जिसके बाद केस दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई की और 4 को गिरफ्तार कर लिया है। सिम निकाल करके और सप्लाई किया जाता था। उस क्रम में हमारे यहाँ 300 की संख्या में सिम भी बरामद हुआ है। जो कुछ सिम का उपयोग किया जा रहा है ऑलरेडी प्रोफाइल बना करके और ठगी की कार्य किया जा रहा है। इसमें गिरफ्तारी 4 लोगों की हुई है और यहाँ जो सक्रिय गैंग था, जो साइबर डीएसपी के नेतृत्व में पकड़ा गया है। खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां BRABU में छात्र और एग्जाम कंट्रोलर का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में परीक्षा नियंत्रक छात्र का कॉलर पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक छात्र परीक्षा में विलंब से पहुंचा था और विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से गुहार लगा रहा था। इस दौरान छात्र के ज्यादा बोलने पर परीक्षा नियंत्रक ने उसका कॉलर पकड़ा और गर्दन पर हाथ भी दे दिया। विश्वविद्यालय परिसर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया था। खबर आपको दानापुर से बताते हैं, जहां के पालीगंज में आगामी विधानसभा चुनाव और छठ महापर्व को लेकर पटना रेंज के आईजी ने समीक्षा बैठक की है। आईजी बनने के बाद पहली बार जितेंद्र राणा पालीगंज अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। आईजी ने बैठक में दोनों डीएसपी समेत सभी थानाध्यक्ष को अपराध मुक्त माहौल बनाने की बात कही। उन्होंने इस दौरान सभी थानाध्यक्षों को शांति और निष्पक्ष माहौल रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम करने की बात कही। कार्रवाई चल रही है, जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराध हैं उनके विषय में जो कार्रवाई की गई है उस सभी के ऊपर में यहाँ पे आज हम लोगों ने समीक्षा करी है, उसके लिए दिशा निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त में वर्तमान में जो क्षेत्र में जो यहाँ पर भूमि विवाद इत्यादि के मामले हैं या संगठित अपराध के विरुद्ध में जो कार्रवाई चल रही है उसकी समीक्षा करी है। इस संबंध में सभी थाना प्रभारी और एसडीपी को निर्देश दिए गए।
और अब बात शारदीय नवरात्र की। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन पटना सिटी के सभी देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। गायघाट स्थित ऐतिहासिक शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर, हाजीगंज स्थित शक्तिपीठ छोटी पटन देवी मंदिर और अगम कुआं स्थित ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्त आज मां के तीसरे स्वरूप यानी मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर इस बार कटिहार के विनोदपुर में संघर्ष क्लब की ओर से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। संघर्ष क्लब की ओर से भव्य पूजा पंडाल का निर्माण भी कराया जा रहा है। बंगाल से आए कारीगर 100 फीट ऊंचे पंडाल को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। पूजा के अवसर पर अगर आपको बिहार में जगन्नाथ मंदिर की दर्शन करना हो तो कटिहार में आना पड़ेगा। ये विनोदपुर संघर्ष क्लब है और इस बार यहाँ उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर पंडाल बनाया जा रहा है। लगभग 100 फीट का ये पंडाल निर्माण का कार्य फिलहाल चल रहा है। 50वें साल के अवसर पर हम लोग इस बार ये उड़ीसा का जो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है उसी के तर्ज पर हम लोग इसका निर्माण कर रहे हैं और इसकी हाइट जो है लगभग 100 फीट के आसपास होगी। अभी गुम्बद लगना बाकी है, त्रिशूल लगना बाकी है। उसके बाद आपको अगर जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करना हो तो उड़ीसा ऐसे जाइए, लेकिन आपको कटिहार में मिलेगी। सभी कटिहार वासी सहित आसपास के सभी जिलों से अनुरोध है कि आप आएँ। उसका प्रारूप दिया जा रहा है, आप इसका दर्शन करिए और माता का आशीर्वाद लीजिए। विनोदपुर की ये चुना गली कमेटी अपना भव्य पूजा पंडाल के आयोजन के लिए पहले से ही खास पहचान रखता है और इस बार एक बार फिर उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर इसका जो पंडाल का स्वरूप दिया जा रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। मोतिहारी के अरेराज में बाबा सोमेश्वर नाथ महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन सांसद राधा मोहन सिंह ने किया है। वहीं इस महोत्सव में बीजेपी के पूर्व सांसद और भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल निरहुआ ने भी लोगों का भक्ति गीत गाकर मनोरंजन किया। इस महोत्सव के माध्यम से सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश में लगी है और सोमेश्वर नाथ मंदिर के विकास के लिए नीतीश सरकार ने 100 करोड़ रुपए की राशि भी दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।